अस्सलामुअलैकुम। आज गोल्डन पुलाव की रेसिपी आपसे शेयर करूंगी। गोल्डन पुलाव बनाने के लिए चावल लिए हैं मैंने 250 ग्राम यानी 1 गिलास। चावलों को छलनी में डालकर अच्छी तरह से छाना और इनको साफ़ कर लिया। अब इनको पानी में मैं भिगो दूंगी। और प्याज ली है एक मीडियम साइज़ की। ऑयल लिया है कप का चौथा हिस्सा। इस तरह से गोल्डन पुलाव बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी पुलाव क्यूब। ये देख सकते हैं पुलाव क्यूब का मैंने इस्तेमाल करना है गोल्डन पुलाव में। नमक लिया है 1 टीस्पून। हरा प्याज कप के 3 हिस्से मैंने लिए हैं, 1 कप के 3 हिस्से हैं। किशमिश है 25 ग्राम। किशमिश और सब्ज़ प्याज को सबसे आखिर में डालना है चावलों के ऊपर। इसी तरह केवड़ा इसके 3 कतरे में लूँगी। 1 टीस्पून में इसको शामिल कर लूँगी 3 कतरों को। और सबसे आखिर में किशमिश, हरा प्याज, इन तीनों चीज़ों को चावलों के ऊपर डालूँगी। ये देख सकते हैं 25 ग्राम जो किशमिश मैंने ली है, इसको पानी में डाला तो किस कदर पानी के अंदर ये गंध इसका आप सबको ये नज़र आ रहा है। किशमिश का जब भी इस्तेमाल करें तो अच्छी तरह से इसको पानी से निकाल लेना चाहिए। अब इस छलनी में डाल के खुले पानी में इसको मैं अच्छी तरह से साफ़ करूँगी। एक पानी साफ़ नहीं करूँगी बल्कि ज़्यादा पानी में इसको मैं साफ़ करूँगी ताकि छलनी की मदद से जितना भी इसका ये कचरा है वो निकल जाए। अब मैंने किशमिश को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया और मुट्ठी में लेकर इसका बाकी मादा पानी भी निचोड़ लूँगी इस तरह से। इस बर्तन में 1 गिलास मैंने पानी का डाला है। ये यखनी जो हमने तैयार करनी है पुलाव क्यूब के लिए, गोल्डन पुलाव क्यूब के लिए। अब इसमें पुलाव क्यूब की ये जो एक पुलाव क्यूब है वो इसमें मैं शामिल कर दी। 1 गिलास पहले था इस बर्तन के अंदर और दूसरा गिलास पानी का इसमें और शामिल कर दूंगी। और इसको मीडियम फ्लेम पे मैंने स्टोव के ऊपर इस बर्तन को रख दिया है ताकि हमारी पुलाव क्यूब की के साथ जो यखनी है वो उतनी देर तक मुकम्मल बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कप का चौथा हिस्सा ऑयल मैंने लिया, उसको इस तरह से स्टोव मैंने मीडियम पे रखा हुआ था। ऑयल को मैंने बर्तन के अंदर शामिल कर दिया। इतनी देर तक इसको रखूँगी कि ऑयल जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो जाए। फिर उसके बाद स्लाइस किया हुआ एक प्याज जो है वो इसके अंदर शामिल कर दिया। गर्म ऑयल के अंदर अगर हम जब प्याज डालते हैं तो जल्दी से फ्राई हो जाता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, बजाय इसके कि ठंडे ऑयल के अंदर हम स्लाइस प्याज को डालें। इसी तरह से कोई 1 मिनट 1.5 मिनट के करीब इसको मैं फ्राई करूँगी। जैसे ही इसकी रंगत गोल्डन की तरफ आना शुरू हो जाएगी तो इसमें भीगे हुए चावल जो कि मैंने आध घंटे पहले भिगो दिए थे, इन चावलों को प्याज के अंदर और ऑयल के अंदर इस तरह से शामिल कर दूँगी। अच्छी तरह से मैंने अपने इस बर्तन को साफ़ करना है जिसके अंदर चावल थे। कोई एक दाना हमारा चावल का ज़ाया नहीं होना चाहिए। ये देख सकते हैं कि जिस बर्तन में चावल थे बिल्कुल उसको साफ़ कर दिया है। कोई चावल का एक छोटा सा ज़र्रा भी उसके अंदर नहीं है। इस तरह से 30 से 35 सेकंड स्पैचुला की मदद से इसको ऑयल और प्याज के अंदर इसी तरह से मिक्स करूँगी ताकि अच्छी तरह से प्याज का फ्लेवर इसके अंदर शामिल हो जाए। और इस तरह करने से चावलों की लुक भी बहुत अच्छी आती है।
जब मुकम्मल बनेंगे तो फिर आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा। 30-35 सेकंड के अंदर 2 गिलास पानी के साथ हमने पुलाव क्यूब डाल के जो यखनी तैयार की वो चावलों के अंदर शामिल कर दी है। फ्लेम बर्तन के नीचे मीडियम से हाई की तरफ है और इस स्टेज पे 1 टीस्पून नमक इसमें शामिल कर दिया। इसको फिर से मिक्स करूँगी पानी और चावलों के साथ। ये देख सकते हैं कि 3 कतरे मैंने इस स्पून में डाले हैं केवड़ा के, और अब इसमें मज़ीद और पानी शामिल कर दूँगी ताकि आखिर में चावलों के ऊपर हम डाल सकें। अब 1 टीस्पून पानी के अंदर 3 कतरे केवड़ा के डाले थे वो इसमें शामिल कर दिए। साथ ही 25 ग्राम साफ़ की हुई किशमिश वो इसमें शामिल कर दी। ये देखा आपने कि चावलों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका था, तो इस स्टेज पे हमने ये चीज़ें डालना शुरू की है। कप के 3 हिस्से सब्ज़ प्याज कटा हुआ वो इस चावलों के ऊपर डाल दिया, और इन चीज़ों को डालने के बाद अब इसको मैं 8 से 10 मिनट दम दे दूँगी। फ्लेम को मैंने हल्का कर दिया था। 10 मिनट के बाद ढक्कन उठा के देखा तो चावल माशाल्लाह से हमारे मुकम्मल खुशबू के साथ, बड़ी अच्छी खुशबू के साथ बन चुके हैं। ये देख सकते हैं चावलों का टेक्सचर, इसके अंदर जो किशमिश सब्ज़ प्याज भी आपको यकीनन नज़र आ रहा होगा, और इसकी जो खुशबू है इस टाइम बहुत मज़े की है। आप भी मेरी इस बनाई हुई रेसिपी से गोल्डन पुलाव बनाइए और ख़ूब इंजॉय कीजिए। गोल्डन पुलाव की रेसिपी शेयर करने के साथ साथ आपने फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है कि आपको गोल्डन पुलाव का जायका पसंद आया। एक अच्छी और नई रेसिपी के आने तक अल्लाह हाफ़िज़।